पाइथन में हमने क्या क्या पढ़ा? टोकन में क्या क्या? आइडेंटिफायर, ऑपरेटर, कीवर्ड्स, आइडेंटिफायर एंड कीवर्ड। ऑपरेटर हम पढ़ रहे हैं। ऑपरेटर को जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, ऑपरेटर में ये जो ऑपरेटर्स है, एक तो है कौन से? अरिथमेटिक ऑपरेटर, ये हमने कल पढ़े। किसी को कुछ पूछना मत है इसमें। अरिथमेटिक ऑपरेटर में कौन कौन सा आता है? कौन कौन सा ऑपरेटर आता है? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, पावर, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और पावर, मॉड्यूलो, फ्लोर डिवीजन, बहुत सारी आते हैं इसमें। ठीक है, मेरे ख्याल से आपके लिए कुछ नया भी था इसमें। आपने आज तक पढ़ा था एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। मॉड्यूलो नया था, फ्लोर डिवीजन नया था आपके लिए। ठीक है, वो क्लियर हो गया सबको, उसमें किसी को पूछना मत है कुछ। अब हम जाते हैं कहां पर? असाइनमेंट ऑपरेटर। आपको पता है असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होता है? ये आपके लिए बिल्कुल नया है। क्या है? नया भी नहीं, ज्यादा नया भी नहीं, थोड़ा सा आपको पता होगा। हाँ, असाइनमेंट ऑपरेटर, अगर आपने इसको देखा इक्विवेलेंट ऑपरेटर को, अगर मैं लिखूंगा इज इक्वल टू 3, व्हाट डज इट मीन? आपने असाइन किया ए को वैल्यू, कौन सा वैल्यू किया? तो ये बीच में जो ऑपरेटर बैठा है उसको हम कौन सा ऑपरेटर बताते हैं? असाइनमेंट। तो इतना ही असाइनमेंट ऑपरेटर, बस मामला खत्म। असाइनमेंट ऑपरेटर कौन सा ऑपरेटर होता है? जिसके जरिए हम असाइन करते हैं वैल्यू किसी वेरिएबल। ठीक है, वो क्या कहलाता है? असाइनमेंट ऑपरेटर। मामला खत्म। तो असाइनमेंट ऑपरेटर इतना ही है। ठीक है, हो गए दो, आगे बढ़े। अच्छा, आपने क्या समझा? आपने कंप्यूटर साइंस को क्या समझा है? ये है, सॉरी, ये है इसके टाइप असाइनमेंट ऑपरेटर। ये इक्विवेलेंस सिर्फ इक्विवेलेंस नहीं है, ए को इक्वल करोगे 3 एंड इक्विवेलेंस ऑपरेटर हो गया आपका काम। ये कितने हैं? एडिशन ऑपरेटर, ऑगमेंटेड और कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर, ऑगमेंटेड सब्ट्रैक्शन ऑपरेटर, ऑगमेंटेड मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मॉड्यूलस, एक्सपोनेंट, फ्लोर, असाइनमेंट, असाइन, कितने सारे हैं? बहुत सारे हैं। आपने क्या समझा? रात को वंशी स्पॉट होता है। अब कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 7 होंगे जैसे का। आज तक क्या पढ़ा था? इक्वल टू, इतना ही है। इतना ही पढ़ा था असाइनमेंट ऑपरेटर। ए इज इक्वल टू 3, आप ए को असाइन कर रहे हो वैल्यू 3, तो इतना ही था असाइनमेंट ऑपरेटर। लेकिन ये क्या है? ये इसके टाइप्स हैं, ये इसके ग्रुप्स। The following is the augmented assignment operator in the Python. इतने सारे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बिटवाइज के। आपके लिए बिल्कुल नया है। आपने क्या कभी कभार देखा है हम इस असाइनमेंट ऑपरेटर के साथ किसी और चीज को भी ऐड करते हैं, किसी और ऑपरेटर को भी? किया है कभी? क्यों नहीं किया? लेस देन इक्वल टू किया है? लेस देन इक्वल टू किया है? यस सर। तो यहां पर क्या करते हो? लेस देन इक्वल टू तो आपने किया होगा, 9 10 में किया है। यस सर। ग्रेटर देन इक्वल टू किया है? यस सर। किया है कि नहीं किया? यस सर। और What are you doing here? You are adding something. You are making the group of 2 operators. आप assign ऑपरेटर के assignment ऑपरेटर के साथ किसी और ऑपरेटर को ऐड कर रहे हैं। ठीक है, तो इतने सारे ऑपरेटर हमने आज पढ़ने हैं, क्योंकि आपके सिलेबस में है ऑपरेटर, तो जाहिर सी बात है जहां जहां मेरी नजर जाएगी ऑपरेटर पे, असाइनमेंट ऑपरेटर पे, तो वो मुझे पढ़ाना है। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान रखिए इसमें। तो सबसे पहले हम जाएंगे कि ये जो ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर होता क्या है। सबसे पहले कहां जाएंगे? असाइनमेंट ऑपरेटर होता क्या है। असाइनमेंट ऑपरेटर्स आर दोज ऑपरेटर्स व्हिच आर यूज्ड टू असाइन द वैल्यू टू द वेरिएबल। दोज ऑपरेटर्स which are used to assign the value to the variable. For example, you have done a, you have write 3 a is equal to 3. आपने क्या किया? a को वैल्यू असाइन किया, कौन सा वैल्यू? 3 को। ठीक है, तो हमारी नजरों में अभी तक मुझे लग रहा है सिर्फ एक ही है असाइन ऑपरेटर, कौन सा? इक्वल टू। और कोई नजर आता था? नहीं, लेकिन इसके बहुत सारे हैं।
असाइनमेंट ऑपरेटर्स आर यूज्ड टू असाइन द वैल्यूज टू द ऑपरेटर्स ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। जो लेफ्ट हैंड साइड ये वाला साइड, इसको ध्यान में रखना, मैं बार-बार कहूंगा। लेफ्ट हैंड साइड कौन सा है? ये को क्या है? राइट हैंड साइड। ये असाइनमेंट ऑपरेटर असाइन करता है वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड में जो ऑपरेंड बैठा है उसको। असाइनमेंट ऑपरेटर असाइन्स द राइट हैंड साइड द वैल्यू टू द ऑपरेंड दैट इज प्रेजेंट ऑन द लेफ्ट साइड। वो वाला वैल्यू जो राइट साइड में होगा वो असाइन किया जाता है उस ऑपरेंड को जो कहां पे बैठा होगा? लेफ्ट साइड में। द असाइनमेंट ऑपरेटर इन द पाइथन यूजेस द सिंबल दिस इक्वल टू। कौन सी सिंबल? इक्वल। तो जाहिर सी बात है अभी तक यहां तक क्लियर है, कोई मसला नहीं है। एक ऐसा ऑपरेटर है हमारे पास जिसके जरिए हम किसी वैल्यू को किसी वेरिएबल के साथ असाइन करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल x is equal to 5, x is equal to 5. What you have done here, you have assigned the value 5 to variable x को आपने वैल्यू क्या दे दिया? 5. However, पाइथन में कुछ एडिशनल असाइनमेंट ऑपरेटर भी है, एडिशनल असाइनमेंट ऑपरेटर कुछ और भी है। यहाँ जितने भी सारे असाइनमेंट ऑपरेटर्स आपको मिलेंगे हमने उनको ब्रॉडली डिवाइड किया गया है इनटू 2 कैटेगरीज। कितनी कैटेगरीज में? 2। एक है बेसिक असाइनमेंट ऑपरेटर, दूसरा है कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर। समझ में आ गया? जितने भी असाइनमेंट ऑपरेटर, मैं भी बता दूंगा बहुत सारे असाइनमेंट ऑपरेटर्स हैं हमारे पास। एक असाइनमेंट ऑपरेटर ये है, लग रहा है ये असाइनमेंट ऑपरेटर लेकिन है ये असाइनमेंट ऑपरेटर। दूसरा असाइनमेंट ऑपरेटर ये है, तीसरा असाइनमेंट ऑपरेटर ये है, चौथा असाइनमेंट ऑपरेटर ये है। ये तो सारे के सारे असाइनमेंट ऑपरेटर्स हैं। जितने भी असाइनमेंट ऑपरेटर्स हैं हमारे पास, तो जहन में क्या रखना है? असाइनमेंट ऑपरेटर कौन सा ऑपरेटर है? बाय विच यू आर गोइंग टू असाइन अ वैल्यू टू द वेरिएबल। वो ऑपरेटर जिसके मदद से आप किसी वेरिएबल को असाइन कोई वैल्यू कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल आपने लिखा है x is equal to 5, व्हाट यू हैव डन, यू हैव असाइन्ड अ वैल्यू 5 टू द वेरिएबल x, ठीक है। अब इसके साथ कभी कभार हम क्या करते हैं, इस बेसिक ये जो है ना ये वाला इक्वल टू साइन, ये हमारा बेसिक असाइनमेंट ऑपरेटर है। क्या है? बेसिक बुनियादी असाइनमेंट ऑपरेटर हमारे पास एक ही है। कौन सा है? इक्वल टू साइन। कौन सा है? इक्वल टू साइन। इक्वल टू जो है ये हमारे पास बेसिक असाइनमेंट ऑपरेटर है। हम इसके साथ ऑगमेंट करते, वी आर गोइंग टू ऑगमेंट समथिंग विद दिस असाइनमेंट। ऑगमेंट मींस वी आर एडिंग समथिंग। हम इस ऑगमेंट इसके साथ प्लस को ऐड करते हैं। क्या ये बेसिक रहा है? ये कंपाउंड बन गया, इसके साथ हमने किसी और चीज को ऐड कर दिया। समझ में आ रहा है मेरी बात? अच्छा, अब आपने इस असाइनमेंट ऑपरेटर के साथ आपने माइनस को ऐड कर दिया, अब ये बन गया। क्या ये बेसिक रहा? कंपाउंड। ये कंपाउंड बन गया। कौन सा बन गया? कंपाउंड। तो जितने भी असाइनमेंट ऑपरेटर के साथ हम ऑगमेंट्स करते हैं और खुद असाइनमेंट ऑपरेटर को लेकर इन सबों को मिलाकर हमारे पास 2 ग्रुप्स बनते हैं। कितने ग्रुप बनते हैं? एक है बेसिक असाइनमेंट ऑपरेटर और दूसरा कौन सा ग्रुप बनता है? कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर, ठीक है। एक बेसिक असाइनमेंट ऑपरेटर, दूसरा क्या है? कंपाउंड असाइन। है क्या एक्चुअल में ये ऑपरेटर? है क्या एक्चुअल में? ये एक्चुअल में क्या है? टोकन है कि नहीं? हम टोकन पढ़िए, ग्रुप, दीज आर द टाइप्स ऑफ द टोकन, है ना। ये टोकन एक है लेकिन हमने इसको किस कैटेगरी में डाला है? ऑपरेटर की कैटेगरी में। मुझे मेरे ख्याल से आप भूल गए हो। हमने टोकन उसको कितने ग्रुप्स में किया है? एक है आइडेंटिफायर, दूसरा कीवर्ड, तीसरा क्या है? ऑपरेटर्स, फिर पंक्चुएट, फिर हम इस वक्त कौन से पढ़ रहे हैं? ऑपरेटर। तो जाहिर सी बात है ये क्या है? ऑपरेटर। ऑपरेटर में क्या है एक्चुअल में? ये टोकन है क्या एक्चुअल में? तो अब ये वाला जो है ना बेसिक असाइनमेंट ऑपरेटर, हमारे पास एक ही है बेसिक असाइनमेंट ऑपरेटर, बाकी कोई नहीं है। बाकी जितने भी हम कर रहे हैं उसी को ऑगमेंट करके हम निकाल रहे हैं, कुछ चीज ऐड करके हम उसको निकाल रहे हैं। सपोज आपने इसके साथ ये वाला लगा दिया तो उसका मतलब है आपने बेसिक असाइनमेंट ऑपरेटर के साथ किसी और चीज को ऑगमेंट कर दिया, किसी और चीज को ऐड कर दिया, ठीक है। तो इस हिसाब से हमारे पास तो ये बेसिक जो है असाइनमेंट, ये वाला ये एक ही है बेसिक असाइनमेंट ऑपरेटर। कितना है? ओनली वन। बाकी जितने भी है वो सारे क्या है? फिर सारे के सारे वो बनते हैं कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर। यानी उनके साथ असाइनमेंट ऑपरेटर जो इक्वल टू है वो होगा ही, उसके अलावा भी कोई कुछ और होगा, ठीक है। समझ में आ रहा है? In addition to simple assignment operator, we are assigning more operators for advanced use. They are called as cumulative augmented assignment operator. उसको हम क्या कहते हैं? Cumulative, augmented या compound assignment operator. कितने नाम हैं? कौन कौन?
कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर, क्युमुलेटिव असाइनमेंट ऑपरेटर, ऑगमेंटेड असाइनमेंट ऑपरेटर। समझ में आ रहा है मेरी बात, मैं क्या बोल रहा हूं? फॉर एग्जाम्पल ए प्लस इक्वल टू बी, द टू ऑपरेटर्स प्लस एंड इक्वल टू कैन बी कंबाइंड टू फॉर्म दिस वेरी ऑपरेटर। आपने यहां पर प्लस और किस चीज को ऐड किया है? Equal. तो एक अलग ऑपरेटर बन गया हमारा, ठीक है। हमने यहां पर माइनस को के साथ किसको असाइन किया है? इक्वल टू, तो दूसरा ऑपरेटर बन गया, ठीक है। आपने मल्टीप्लिकेशन के साथ इक्वल टू असाइन किया है, तो दूसरा एडिशन है ना, ऑगमेंट है कि नहीं है? समझ में आ रहा है मेरी बात? तो ये जो है ना, ये किस कैटेगरी में आते हैं? क्युमुलेटिव ऑगमेंटेड असाइनमेंट, या सिंपली हम इनको कहते हैं कंपाउंड Compound असाइनमेंट। क्लियर? ठीक है, एक एक करके पढ़ेंगे। तो हमारे पास क्या है? एक है ऑगमेंटेड एडिशन ऑपरेटर, वो कौन सा होगा फिर? वो होगा प्लस, और उसके साथ क्या होगा? इक्वल टू। ऑगमेंटेड सब्ट्रैक्शन ऑपरेटर, उसके साथ क्या होगा? माइनस। ऑगमेंटेड मल्टीप्लिकेशन साइन एंड इक्वल टू, इसी के साथ ऑगमेंटेड डिवीजन और उस डिवीजन एंड इक्वल टू। उसके बाद मॉड्यूलस की क्या है? ये वाली, ठीक है, इक्वल टू। उसके बाद कौन सा है? ऑगमेंटेड फ्लोर डिवीजन है ये वाला, और इक्वल टू। हर एक के साथ आपको क्या मिलेगा? बेसिक असाइनमेंट ऑपरेटर। उस बेसिक असाइनमेंट ऑपरेटर के साथ कुछ और ऐड कर दो तो जन्म किसने लिया है? कंपाउंड असाइनमेंट। तो ये जितने भी, हाँ, इसमें थोड़ा सा अब आपको इसमें ध्यान रखना है। बिटवाइज असाइनमेंट ऑपरेटर ये डिफरेंट है। बिटवाइज और असाइनमेंट एंड बिटवाइज एक्सक्लूसिव और, बिटवाइज राइट शिफ्ट एंड बिटवाइज लेफ्ट शिफ्ट दीस असाइनमेंट ऑपरेटर्स। ये आपके लिए थोड़ा सा, इनको समझने में आपको तकलीफ नहीं होगी, इनको समझने में आपको ज्यादा मुश्किल नहीं होगी, लेकिन यहां पर आपको समझने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि यहां पर हमने एंड ऑपरेटर पढ़ना है, यहां पर और ऑपरेटर पढ़ना है पहले, तब कहीं जाकर उसके साथ हम इक्वल टू ऐड करेंगे। समझ में मेरी बात आ रही है? सर अगर आपके पास एंड ऑपरेटर पर, अगर आप, मैं अभी कहूंगा ये एंड जो है एंड इक्वल टू ऑपरेटर है, तो इसको मैं कहूंगा ये है एंड असाइनमेंट ऑपरेटर। ये क्या है? एंड असाइनमेंट ऑपरेटर। तो पहले एंड को पढ़ना, ये कौन सा ऑपरेटर है? मैं कहूंगा ये है और असाइनमेंट ऑपरेटर, तो पहले किसको पढ़ना पड़ेगा? और को पहले पढ़ना पड़ेगा। एक्सक्लूसिव और कौन सा, ये कौन सा ऑपरेटर है? ठीक है, यहां पर आपको थोड़ा अपने जहन पे थोड़ा सा दबाव देना है, लेकिन एक चीज आपको यहां पर कॉमन मिलेगी, हर ऑपरेटर के साथ असाइनमेंट ऑपरेटर का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम ऐड कर रहे हैं, ऑगमेंट कर रहे हैं, किसी चीज को मिला रहे हैं, तब कहीं जाकर एक नया ग्रुप जो है वो वजूद में आता है, जिसको हम कॉमनली क्या कहते हैं? कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर। ठीक है, क्लियर हो गया सबको? हम एक एक करके अब पढ़ेंगे। सबसे पहले किसको हम लेंगे? ऑगमेंटेड एडिशन ऑपरेटर। किसी को पूछना मत है, क्लियर है सबको? आगे बढ़िए। तो सबसे पहले आ जाएंगे ऑगमेंटेड एडिशन ऑपरेटर, ये वाला ऑपरेटर, प्लस और उसके बाद असाइनमेंट ऑपरेटर। तो ये कौन सा है? ऑगमेंटेड एडिशन। ठीक है, ये कंपाउंड ऑपरेटर है क्या? ऑपरेटर कौन सा? असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर है। असाइनमेंट ऑपरेटर के किस ग्रुप से ताल्लुक रखता है? कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर। ठीक है, ये क्या करता है? अगर आपके पास ए का वैल्यू है फॉर एग्जांपल 10, बी का वैल्यू है फॉर एग्जांपल 5, आप लिखोगे ए एस एडिशन इक्वल टू बी। इसका मतलब है ए इज इक्वल टू ए प्लस बी। इसका मतलब क्या है? ए इज इक्वल टू ए प्लस बी। ये दो काम करता है। ये आपका ऑपरेटर जो है ना बीच में, एडिशन भी करता है, एडिशन और असाइनमेंट ऑपरेटर, ये पहले ऐड करता है, उसके बाद उस ऐड को असाइन भी करता है। समझ में मेरी बात आ रही है? पहले ए और बी को क्या हो जाएगा? ऐड। उसके बाद जो वैल्यू वहां से निकलेगा उसको असाइन किया जाएगा कहां पर? ए को। उसका मतलब है दो काम। एक ही ऑपरेटर कितने काम करता है? दो काम, एडिशन भी और असाइनमेंट भी। समझ में आ रहा है? फॉर एग्जाम्पल ए का वैल्यू क्या है? 10, बी का वैल्यू क्या है? तो मैं कहूंगा ए, यहां पर ऑगमेंटेड एडिशन ऑपरेटर है, असाइनमेंट ऑपरेटर, तो मैं कहूंगा ए ऑगमेंटेड एडिशन ऑपरेटर बी, तो इसका वैल्यू आ जाएगा ए इज इक्वल टू 10 प्लस 50। इसका वैल्यू क्या आ जाएगा?
तो एक ही ऑपरेटर कितने काम करता है यहाँ पर? दो। कौन कौन सा? एक एडिशन भी करता है, दूसरा और assignment। असाइनमेंट। समझ में आ गया? तो एक छोटा सा प्रोग्राम है यहाँ पर, इसको भी कर लेना आप अभी जब सिस्टम में बैठोगे। तो ये वाला काम जो है, ये वाला जो प्रोग्राम है, छोटा सा प्रोग्राम, इसको कर लेना ताकि आपका वैल्यू यहाँ पर 15 आ जाएगा। वो किस में रहेगा फिर? ए में। समझ में आ गई बात? तो एक ऐसा ऑपरेटर है, एक ही ऑपरेटर दो काम करता है, एक एडिशन, दूसरा असाइन। ठीक है, पहले दो वेरिएबल्स के वैल्यूज को ऐड करेगा, फिर जो राइट लेफ्ट साइड में होगा, हाँ ये बात जहन में रखना, जो ये वाला उसको असाइन किया जाएगा वैल्यू। जो लेफ्ट साइड में होगा ना वेरिएबल, वैल्यू किसको असाइन किया जाएगा? जो लेफ्ट साइड में होगा। ऐड किसके साथ होगा? जो राइट साइड में होगा। इन दोनों को ऐड करने के साथ जो वैल्यू वहां से निकल आ जाएगा वो असाइन किया जाएगा ए को। तो ये बन गया हमारे पास एडिशन ऑगमेंटेड एडिशन ऑपरेटर, एडिशन असाइनमेंट ऑपरेटर। क्लियर? किसी को पूछना मत है। तो दूसरा कौन सा ऑपरेटर है? सॉरी, हाँ, यहां पर आप डेसिमल वैल्यू भी ले सकते हो। यहां पर आप डेसिमल वैल्यू, ये शायद रिपीट हुआ है। हाँ, अब यहाँ पे आते हैं, ये ऑगमेंटेड क्या है? सब्ट्रैक्शन ऑपरेटर। अब इससे क्या होगा? आप तो बताने की जरूरत ही नहीं, आपको खुद पता चलेगा। a माइनस इक्वल टू b, इससे क्या होगा? a is equal to a minus b। a is equal to a minus b। a minus b। बस बस a और b को माइनस करके जो वैल्यू वहां से निकल आ जाएगा उसको असाइन किया जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड में जो वेरिएबल है उसको दिया जाएगा वैल्यू। अब क्या मुश्किल है? मुश्किल बात है। अब ये वाला छोटा सा प्रोग्राम अगर आप इसको करोगे तो जाहिर सी बात है उसका वैल्यू भी आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मल्टीप्लिकेशन, ऑगमेंटेड मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर। डिफरेंट बुक्स में आपका डिफरेंट नाम पाओगे, इसका डिफरेंट नाम, डिफरेंट नेम से पुकारते हैं, लेकिन काम एक ही है। तो यहाँ पे क्या होगा? अब यहाँ पे है a मल्टीप्लिकेशन, ऑगमेंटेड मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर इज इक्वल टू b। इससे क्या होगा? a is equal to a into b। a is equal to a into b। पहले a और b को इनटू करेगा, मल्टीप्लिकेशन करेगा, और जो वैल्यू वहां से निकल आ जाएगा उसको वो किसको असाइन कर देगा? a को। मामला खत्म। ठीक है, तो यही तरीका हम इसको भी करते हैं। किसको? डिवीजन में भी वही है। ठीक है, और आगे बढ़ेंगे मॉड्यूल में, उसमें भी यही। मॉड्यूल से क्या होता है? मॉड्यूल से क्या होता है? रिमाइंडर निकलता रिमाइंडर या कोएफिशिएंट ऑफ डिवीजन। तो जाहिर सी बात है a और a को डिवाइड किया जाएगा b से। अगर आप ऐसे लिखो a मॉड्यूलस असाइनमेंट ऑपरेटर इज इक्वल टू b, तो यहां से क्या होगा? यहां पर क्या होगा? a is equal to a मॉड्यूल b। a is equal to a मॉड्यूल b, यानी b के साथ डिवाइड a को किया जाएगा डिवाइड किस वैल्यू से? b से। अगर b का वैल्यू क्या है? 5, a का वैल्यू क्या है? 5 2 10। तो रिमाइंडर क्या आ गया हमारा? 0। अच्छा 0। यहां पर क्या निकलेगा हमारा? 0, क्योंकि रिमाइंडर ले लिया था। समझ में आ गई बात? अगर आपने फॉर एग्जांपल इसका वैल्यू 11 रखा है तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा फिर? 1। रिमाइंडर 1 होगा। ठीक है, रिमाइंडर क्या है? 1। तो ये वाला काम हमें कौन संभाल के देगा है? मॉड्यूलस ऑपरेटर। तो जाहिर सी बात है जब कंपाउंड है, कंपाउंड से दो काम हो रहे हैं, एक तो अरिथमेटिक ऑपरेशन हो रही है, दूसरा असाइनमेंट का काम। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा? एक्सपोनेंट ऑपरेटर है, ऑगमेंटेड असाइनमेंट ऑपरेटर। तो यहाँ पर क्या करेगा? एक्सपोनेंट इज इक्वल टू एक्सपोनेंट असाइनमेंट ऑपरेटर है बीच में, इक्वल टू b। तो ये क्या करेगा? a इक्वल टू एक्सपोनेंट b। a एक्सपोनेंट b, यानी a का वैल्यू है फॉर एग्जांपल 5, b का वैल्यू क्या है? a का वैल्यू है 10, b का वैल्यू है 10 रेज़ पावर 5। जितना भी वैल्यू आ जाएगा वो किसको असाइन करेगा? a को। मामला खत्म। फ्लोर डिवीजन को इसे क्लियर हो रहा है सबको? सर। तो फ्लोर डिवीजन में क्या आता है? फ्लोर साइन फ्लोर डिवीजन करेगा उसको, जैसे मैंने कल बता दिया आपको। फ्लोर डिवीजन है क्लियर सबको? यस सर। फ्लोर डिवीजन में क्या ले आता है? लोएस्ट इंटीजर पार्ट, लोवेस्ट इंटीजर पार्ट। जो लोवेस्ट इंटीजर पार्ट लेकर आ जाएगा और फिर असाइन किया जाएगा उस वेरिएबल को जो कहां पे होगा? लेफ्ट हैंड साइड। क्लियर? यस सर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब एंड असाइनमेंट ऑपरेटर। ठीक है, तो एंड असाइनमेंट को पढ़ने से पहले हमने एंड को पढ़ना है। पहले किसको पढ़ना है? एंड को। तब कहीं जाकर असाइनमेंट आ जाएगा। ठीक है, हाँ, एंड एक ऑपरेटर है। हालांकि ये अगले साल आपको पढ़ना है 12th में, लेकिन थोड़ा सा मैं यहाँ पे बता दूंगा। ये जो ऑपरेटर है ये बोलियन ऑपरेटर है। कहाँ पे काम होता है? बोलियन में। बोलियन अलजेब्रा जो है ना, 0 and 1,
वहां पर हम इसका इस्तेमाल करते हैं 0 and 1 इसमें। The bitwise AND assignment operator is used to perform bitwise AND operation on the binary representation of the variable. On what? Binary representation of the variable. ये AND ऑपरेटर जो है ये एक ऐसा ऑपरेटर है, अगर आप A1 and 1 it will give you result as 1। ये किस पे काम करता है? AND ऑपरेटर कौन सा ऑपरेटर है? It acts on operations on binary representation of the variable। हमने वेरिएबल को कन्वर्ट करना है किसमें? बाइनरी में। फिर ये क्योंकि ये बाइनरी का ऑपरेटर है, ये बाइनरी नंबर्स का क्या है? ऑपरेटर। ये 2 3 4 5 प्लस का नहीं है, ये बाइनरी नंबर्स का ऑपरेटर है। तो यहां पर एक ऐसा ऑपरेटर है 1, तो वहां पर बाइनरी में कितनी वैल्यूज हैं? कौन कौन सा है? 0 and 1। तो यहां पर 1 and 1 आ जाएगा एक कॉम्बिनेशन, 1 and 0 आ जाएगी दूसरी कॉम्बिनेशन, ये होगा 0 and 1 and 0 and 0। तो इसका इक्विवेलेंस क्या आ जाएगा? 1 and 1 it's equal to 1, 1 and 0 1 and 0 and 1। यहां पर आपको आउटपुट 1 मिलेगा तब जब दोनों इनपुट जिनको आप ऐड कर रहे हो एंड ऑपरेशन वो हाई होंगे, वो 1 होंगे। यहां पर ये 1 है, दूसरा भी 1 है, तब कहीं जाकर आपको क्या मिलेगा? 1। तब कहीं जाकर क्या मिलेगा? ऑपरेटर आप समझ में आ गया कौन सा ऑपरेटर है? चतुर। देखो मैं फिर से समझाऊंगा। एक ऐसा ऑपरेटर है जिसका इस्तेमाल आप कहां पर कर रहे हो? बाइनरी नंबर्स। तो बाइनरी नंबर बिल्कुल है डिफरेंट डेसिमल नंबर सिस्टम से। बाइनरी नंबर सिस्टम बिल्कुल, अगर हमने पढ़ा है माशाल्लाह, वो बिल्कुल डिफरेंट है। वहां पर क्या है? वहां पर आपको बाइनरी नंबर में सिर्फ 0 and 1 मिलेगा, और कोई मिलेगा? इसके ऑपरेटर भी डिफरेंट है। यहां पर आपको ऐड ऑपरेटर मिलेगा, यहां पर आपको और ऑपरेटर मिलेगा, यहां पर एक्सक्लूसिव और मिलेगा, यहां पर आपको नॉट मिलेगा, यहां पर नैंड मिलेगा, यहां पर नॉर मिलेगा। ये ऑपरेटर्स, ये सारे के सारे ऑपरेटर किस पर अप्लाई होते हैं? बाइनरी नंबर्स। किस पे अप्लाई होते हैं? बाइनरी नंबर्स पे। फॉर एग्जांपल अब मैं पहले ले लूंगा कौन से ऑपरेटर को? एंड को। एंड एक ऐसा ऑपरेटर है, अगर ये 1 and 1 को एंड किया जाएगा तो आउटपुट क्या आता है? 1। आउटपुट क्या? ये ध्यान में रखना ही रखना है, ठीक है? 1 and 0 आउटपुट 0। अगर दोनों इनपुट उसमें से, या अगर आपके पास हजारों इनपुट होंगे, हजारों वैल्यूज होंगे जिनको आप ऐड करना है, अगर उनमें से कोई एक 0 होगा तो उसका रिजल्ट क्या आ जाएगा? 0। अगर आप 1 चाहते हो तो सारे के सारे क्या होने चाहिए? 1। समझ में आ गया? 1 and 1 is equal to 1 and 0 is equal to 0, 0 and 1 is equal to 0, 0 and 0 is equal to 0, that is equal to 0। ये एंड ऑपरेशन है। कौन सा ऑपरेटर है? समझ में आ गया? ये एंड मींस दोनों एंड, 1 and 1, ये वाला भी एंड, ये वाला। ये बल्ब ऑन होगा तभी, फॉर एग्जांपल इसके साथ 2 स्विचेस लगे हुए, जब तक कि वो दोनों ऑन न होंगे तब कहीं जाकर लाइट आएगी, ठीक है? हालांकि मुझे ये नहीं पढ़ाना है, तो थोड़ा सा मैं बता दूंगा कि एंड ऑपरेटर बाइनरी नंबर्स का ऑपरेटर है। अगर आपको बाइनरी में कोई ऑपरेटर का इस्तेमाल करना है तो ये उसका जो टेबल है इसका हमने इस्तेमाल करना है वहां पर। तो ये कौन सा ऑपरेटर हुआ? एंड। अब इसी के बारे में समझाएंगे किस पर? और पे। फिलहाल एंड ही ले लेंगे, क्यों? क्योंकि यहां पर एंड असाइनमेंट ऑपरेटर है। फॉर एग्जांपल आपने लिखा a इज इक्वल टू 6 और b लिखा इज इक्वल टू 3। b क्या लिखा? इज इक्वल टू 3, ठीक। उसके बाद लिख रहे हो a एंड ऑपरेटर इक्वल टू b। I think A is equal to A and B. A is equal to A and B. a इज इक्वल टू A and B. a एंड B. अब a का वैल्यू क्या है? 6 की बाइनरी रिप्रेजेंटेशन क्या है? 1 1 0 1 1 0 0 1 2 4 1 b की क्या? b किसके बराबर है? 0 1 1 0 1 1। यहां पर है 0 1 and 1, 0 and 0, तो ये क्या आ जाएगा? 0 and 0। ये क्या आ जाएगा? 1, ये क्या आ 0, जाएगा? 0। तो आउटपुट क्या आ गया? 0 1 0। ये किसके बराबर है? ये जो 2 तो इसका आउटपुट क्या आ जाएगा? 2 और डन है। राशि का वो क्यों? क्या हो गया? गरम को गर्म हो गया, मुझे भी हो गया थोड़ा सा, मैं फैन ऑन करता हूँ।
स्टोरी की मकली है जी। जी भाई जी। वो ये समझ में आ गया एंड फिलहाल एंड क्लियर हो गया। आपने जितने जो भी नंबर्स हैं उनका क्या निकालना है, बाइनरी रिप्रेजेंटेशन, फिर दोनों को ऐड करना है, फिर दोनों को क्या करना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर a का वैल्यू है 9, b का वैल्यू है 4, a इज इक्वल टू 9 एंड b इज इक्वल टू 4। a एंड b किसके बराबर है, ए एंड बी 9 किसके बराबर है, बाइनरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ 9 वन क्या है 1। सर वन हाँ, ना 1 0 ये 1 क्या है, यहाँ पे पढ़ा है 1 0 1 0 1 ये किसके बराबर है, 1 2 4 8, ये 8 के बराबर है, तो ये किसके बराबर है, 9 के बराबर है ना। 1 2 4 8, 8 एंड 9, ये 9 के बराबर है। 4 किसके बराबर है, 4 है और इसलिए वन 1 2 4 1 0 0, 1 0 तो यहाँ पर 0 ऐड कर दें तो उससे भी ये 4 ही है कि नहीं है। जैसा अब दोनों को ऐड करेंगे, 1 8 0 0 जीरो 0 8 0 जीरो 0 0 आउटपुट क्या आ जाएगा, 0 you will get the output as 0। ठीक है, अभी हम सिस्टम पर बैठ के ये 2-3 बातें हां करेंगे, करो करो ठीक है। तो कल हम करेंगे बिट वाइज और ऑपरेटर। और एंड क्लियर हो गया सब End सर, clear। एंड के बारे में किसी को पूछना नो मत सर धन्यवाद।